अंधेरे कमरे में बैठी तानिया लैपटॉप स्क्रीन पर ध्यान गड़ाए हुए थी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप की चैटिंग खुली थी। सामने था यश सिंह का नाम। यश, जिसने सिर्फ प्रिया ही नहीं बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी अपने ड्रग्स और अब्यूज के जाल में। यश कॉलेज का सबसे रिच लड़का, लेकिन अंदर से खोखला, नशे में डूबा हुआ, जोश और जुनून में बहकर सब कुछ लुटाने वाला। तानिया ने उसके साथ फ्लर्टिंग और इमोशनल गेम का जाल महीनों पहले ही बिछा दिया था। उसने अपने सेडक्टिव अंदाज, शार्प माइंड और टेक हैकिंग स्किल्स का यूज करके यश का भरोसा जीत लिया। चैटिंग करते टाइम यश हर दिन तानिया को अपने सीक्रेट बताता जा रहा था। कैसे वो कॉलेज में लड़कों को ड्रग्स देता है, कैसे उसके पास छुपे हुए कैश स्टोर है और कैसे उसका एक बड़ा नेटवर्क बना है। यश मैसेज करता, तुम्हारी बॉडी देख के तो कोई भी पागल हो जाए। वैसे मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पर, इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ। तुम किसी को नहीं बताओगी ना? तानिया ने हंसते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स जान, तुम जैसे हैंडसम से मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी। पर यश नहीं जानता था कि ये तानिया वही अनिका है जिसकी एक एक बात का बदला वो अब ले रही थी। यश, जो कि ऑलरेडी ड्रग्स का एडिक्ट था, उसकी पर्सनल चैट्स में तानिया को कन्फेस करता गया। कभी सोचा भी नहीं था कि किसी लड़की को इतना इजीली बना सकता हूँ। तू तो असली है, बॉम्ब है। तानिया हर बात रिकॉर्ड कर रही थी। हर कन्फेशन, हर प्लानिंग, हर डर्टी सीक्रेट, सब कुछ। उसने हैकिंग से याश के मोबाइल और लैपटॉप का रिमोट एक्सेस ले लिया। और एक दिन जब याश हाई ड्रंक था, तानिया ने उसके इलीगल ड्रग डील्स, चैट्स और अब्यूज वीडियोस का कंप्लीट डेटा लीक होने के कगार पर पहुंच दिया। तानिया ने स्क्रीनशॉट्स, चैट्स, लोकेशन रिकॉर्ड्स और ड्रग्स के लेन देन के फोटो सब इकट्ठा कर लिए थे। एक पूरा फोल्डर बन चुका था, यश ड्रग्स प्रूफ। अगली रात उसने यश को एक मैसेज भेजा, मुझे तुमसे अकेले मिलना है, एक प्राइवेट नाइट के लिए। सिटी से थोड़ा दूर वाले फार्म हाउस में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, किसी को मत बताना, ये सिर्फ हम दोनों का राज है। यश का रिप्लाई आया, डन बेबी, I'll be there sharp at 10 p.m. Can't wait to touch you tonight. रात के ठीक 10 बजे यश की गाड़ी फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। अंदर हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, बस एक बल्ब की हल्की रोशनी जल रही थी। जैसे ही यश ने दरवाजा खोला, अंदर की दीवार पर प्रोजेक्टर ऑन हो गया। उसमें उसकी ड्रग डील की तस्वीरें, वीडियो, चैट्स, सब कुछ चलने लगा। अगले ही पल तानिया हाई हील्स में उसके सामने आई। लाल लिपस्टिक, गहरे रंग का टॉप और तेज नजरें। उसने ठंडी आवाज में कहा, वेलकम यश, मजा आया अपने सीक्रेट शेयर करके। तुम्हारे सारे प्राइवेट काम अब मेरे पास है। यश घबरा गया, उसकी आवाज कांपने लगी। ये सब क्या है? तुम तुमने मुझे धोखा दिया। तानिया हंसते हुए बोली, तुम लोगों ने मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद की, उसे मारा। अब तुम सब एक एक करके भुगतोगे। या तो सब छोड़कर शहर से गायब हो जाओ, या मैं ये सब पुलिस को भेज दूं। और तुम जानते हो ना, नारकोटिक्स वाले कितने मेहरबान होते हैं। यश की टांगे कांपने लगी। प्लीज, प्लीज तानिया, I'll do whatever you say. किसी को मत बताना, मैं सब छोड़ दूंगा। तानिया ने उसकी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया, तुम क्या छोड़ो या ना छोड़ो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ रिवेंज ले रही हूँ, तेरे जिस्म के लिए सिंपैथी नहीं होती। यश घुटनों पर बैठ गया। उसकी हालत उस शिकारी जानवर की तरह थी जो अब खुद फंस चुका था। तानिया ने एक बटन दबाया। नेक्स्ट सेकंड में यश के लैपटॉप से एक लाइव ब्रॉडकास्ट चालू हो गया। सोशल मीडिया पे सब स्ट्रीम हो रहा था। यश की सारी डर्टी फाइल्स लीक हो चुकी थी। यश की गाड़ी शहर के बाहर की सड़क पर लावारिस मिली और घर वालों को एक छोटा सा खत, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, डोंट ट्राई टू फाइंड मी। तानिया मुस्कुराई। 3 शिकार पूरे हो चुके थे। अब बारी थी अगले दरिंदे की। गेम अभी बाकी है, उसने खुद से कहा, और फिर अगले टारगेट की फाइल खोल दी। अंधेरा था, लेकिन तनिया उस अंधेरे से डरती नहीं थी। उसने अंधेर को अपना घर बना लिया था। कबीर, नीरज, यश, 3 पत्ते गिर चुके थे। अब गेम और बड़ा होने वाला था। और अब तनिया सिर्फ एक रिवेंज सीकिंग लड़की नहीं रही थी, अब वो माफिया क्वीन बन चुकी थी। तनिया अब किसी एक शहर की नहीं, बल्कि मल्टीपल सिटीज में अपना नेटवर्क फैला चुकी थी। उसने स्ट्रीट लेवल फाइटर्स, हैकर्स, अंडरकवर डीलर्स और एक्स आर्मी लोगों की एक टाइट और फियर्सली लॉयल गैंग तैयार की।
उन्होंने अपनी लीडर के नाम के लिए एक सिक्का उछाला। राका, रक्षा और करुणा का अवतार। सबको लगता था कि राका कोई पावरफुल मार्ड है, क्योंकि उसका काम इतना क्लीन और ब्रूटल होता था। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये काम एक लड़की कर सकती है, वो भी एक कॉलेज गोइंग लड़की। यश की मौत का तरीका न्यूज चैनल्स पे वायरल हो गया था। बॉडी फैक्ट्री फैंस से लटकती मिली थी। उसे पास लिखा था, हर रेपिस्ट को अपने गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा। साहिल और उसका बच्चा हुआ गैंग, विक्रम, साहिल और रोहन, अब बिल्कुल पैनिक मोड में। पर ये कोई गेम तो नहीं चल रहा, एक एक करके हम सब। विक्रम चिल्लाकर बोला। रोहन ने कहा, क्या तू कह रहा है कि वो अनिका जिंदा है? फिर उसकी कोई बहन, फ्रेंड या कोई साइको? साहिल ने सिगरेट थरथराते हाथों से जलाई। इंस्पेक्टर आर्यन, जो एक वक्त तानिया, अनिका के साथ है इमोशनली क्लोज हो गया था, अब इमोशनली कंफ्यूज था। वो हर जगह साबुत ढूंढता फिर रहा था। सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट, साइबर ट्रेल। लेकिन तानिया ने सब डिजिटली इरेज करवा दिया था। उसकी हैकिंग टीम ने पूरा का पूरा डिजिटल मैप क्लियर कर दिया था, जैसा वो मौजूद ही नहीं था। आर्यन सिर्फ एक नोट को पकड़कर बैठा था, जिसमें वो एक चीज रिपीट होती थी, न्याय सिर्फ कानून नहीं, कभी कभी उससे बढ़कर भी होता है। आर्यन ने दिल से महसूस किया, ये काम कोई रैंडम साइको का नहीं, किसी हाईली ट्रेन्ड, फोकस्ड और जज्बात से भरपूर इंसान का था। उसके दिल के कोने में एक शक था, लेकिन उस शक का कोई आधार नहीं था। तान्या की माँ रेखा जी ने एक दिन न्यूज देखी और उनके हाथों से चाय का कप गिर गया। ये राका, ये स्टाइल और ये लिखा हुआ नोट। उनका मन खराब हो गया। पर जब उन्हें तानिया से पूछा, बेटा तुम्हारे कॉलेज में सब ठीक है ना, तुम सेफ हो ना? तनिया ने माँ के कांधे पर हाथ रखा, आंखों में आंसू लाकर बोली, माँ, प्रिया की मौत के बाद मुझे भी डर लगता है, पर मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हूँ। रेखा जी का शक थोड़ा शांत हो गया। तानिया ने माँ के इमोशंस का यूज करके उनके डाउट को सॉफ्ट कर दिया। लेकिन एक औरत का इंट्यूशन कभी-कभी सबूतों से ज्यादा स्ट्रांग होता है, और उनका दिल कहता था, कुछ तो छुपाया जा रहा है। एक सीक्रेट गोदाम में तानिया अपने गैंग के साथ मीटिंग कर रही थी। नेक्स्ट टारगेट, विक्रम। इसके बारे में मुझे हर डिटेल चाहिए, उसका रूट, उसका गार्ड, उसका ट्रांजैक्शन, सब। एक लंबा गैंगस्टर बोला, बॉस, उसके पास वेपन्स और प्राइवेट सिक्योरिटी है। तानिया ने ठंडी आवाज में कहा, तो क्या? मैं अनिका थी, उसने मुझे कमजोर समझा, पर मैं अब माफिया क्वीन हूँ। मैं हर एक दर्द का हिसाब लूंगी, और उसकी हर चीख उसके गुनाहों का गीत गाएगी। टीवी स्क्रीन्स पर हर न्यूज चैनल सिर्फ एक ही नाम चिल्ला रहा थे, मिस्ट्री विजिलेंट, कानून के बाहर न्याय का नया चेहरा। एंकर लाउड वॉइस में बोल रहा था, कौन है ये इंसाफ का रखवाला या वाली? क्या वो एक गैंगस्टर है या एक सेवियर? अब तक के 3 हाई प्रोफाइल किलिंग्स के पीछे एक ही नाम, राका। पब्लिक में बहस शुरू हो गई थी। कुछ लोग उसे नई पीढ़ी का रॉबिन हुड कहते हैं रहे थे, तो कुछ उसे खतरनाक अपराधी बोल करे। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स वायरल हो रहे थे, क्ला कुचा जस्टिस बाय राका, ब्लावर हु इज द विजिलेंटी। इंस्पेक्टर आर्यन अपने कैबिन में बैठा था और एक बार फिर से वही नोट पढ़ रहा था, हर रेपिस्ट को अपने गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा। तानिया अपने लैपटॉप पे न्यूज देखती है, हर चैनल उसके नाम का अंदाजा लग रहा है। उसकी आंखों में ना डर था ना शर्म, सिर्फ ठंडी सी मुस्कुराहट थी। लेट देम गेस, आई एम द स्टॉर्म दे नेवर सॉ कमिंग। उसके पीछे एक गैंग मेंबर आकार बोलता है, क्वीन, विक्रम का स्केड्यूल मिल गया है, आज रात वो अपने फार्म हाउस में अकेला होगा। तानिया ने आंखों में गुस्से के साथ कहा, आज रात उसके गुनाहों का हिसाब पूरा होगा। जब तानिया फार्म हाउस के लिए निकलती है, एक ब्लैक कार उसके पीछे साइलेंटली मूव करती है। उस कार में इंस्पेक्टर आर्यन था। रात के अंधेरे में विक्रम अपने लग्जरी पेंट हाउस में विस्की के ग्लास के साथ अपने फ्रॉड डील्स के पेपर स्कैन कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनोनिमस मैसेज फ्लैश होता है, तेरा बिजनेस फ्रॉड सबको पता चल जाएगा, काउंट योर डेज विक्रम। विक्रम का हाथ कांप जाता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। ये कौन है? कैसे पता चला इसे? क्या किसी ने एविडेंस लीक कर दिया?
उसने तुरंत अपने सिस्टम पे लॉगिन किया, पर सब पहले से ही वाइप हो चुका था। तभी एक और मैसेज, सब प्रूफ मेरे पास है, अगला टारगेट तू है। विक्रम पूरी रात सो नहीं पाए। अगली सुबह उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अगर जिंदा रहना चाहता है तो पुलिस के सामने सच बोल दे, वरना तेरा नाम अगले हेडलाइन में होगा। विक्रम का पूरा कंट्रोल छूट चुका था। उसने डर के मारे गोलियां और अल्कोहल मिक्स करके ले लिया। अगले दिन हेडलाइंस में था, प्रसिद्ध व्यापारी त्यागी आत्महत्या के दौरान धोखाधड़ी के आरोपों के बीच। विक्रम की मौत की खबर मिलती ही साहिल ने अपने कमरे की सारी चीज तोड़ दी। ये सब एक ही आदमी कर रहा है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे ढूंढूंगा कि जिंदा जला दूंगा। उसके दिमाग में कुछ भी क्लियर नहीं था कि ये कौन कर रहा है, और सोचता है कि ये राका कौन है और इसकी हमसे क्या दुश्मनी है। इंस्पेक्टर आर्यन विक्रम के डेथ साइट पर पहुंचता है। उसे एक टॉर्न पेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, राका मुझे माफ कर देना। आर्यन का चेहरा मजबूत हो जाता है। तो ये सब राका का काम है, लेकिन कौन है राका? यश, समीर, कबीर और विक्रम की डेथ्स के बाद साहिल पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा था। अपने ही विला में बंद होकर डर के मारे सीसीटीवी कैमरेस लगवा लिए थे, बॉडीगार्ड्स हायर किए थे और किसी अनजान साय से बचने की कोशिश कर रहा था। ये सब कौन कर रहा है? अनिका तो मर गई थी, फिर ये कौन है? उसके ड्रीम्स में तानिया या अनिका का चेहरा बार बार आता। डर और गिल्ट उसका होश बिगाड़ रहे थे। तानिया, अनिका एक नए प्लान के साथ आगे बढ़ती है। सोशल मीडिया पे अपना एक बोल्ड और सेडक्टिव पर्सोना क्रिएट करती है और साहिल को सटली मैसेज भेजना शुरू करती है। तुम जैसे सक्सेसफुल इंसान से मिलने का सपना हर लड़की का होता है, क्या मैं लकी हो सकती हूँ? साहिल उसकी ब्यूटी और चार्म का शिकार हो जाता है। जब साहिल तानिया को एक शादी फंक्शन में देखता है, लाल साड़ी में, उसकी आंखों से हवास टपकने लगती है। ये लड़की अनिका जैसी दिखती है, पर और भी हॉट। अनिका उसे अपने डिनर डेट के लिए इनवाइट करती है। साहिल अपने ही विला में अनिका को इनवाइट करता है। टेबल पर कैंडल लाइट, वाइन और जैज म्यूजिक चल रहा था। अनिका फ्लर्ट करती है, रोमांटिक मूड बनती है, उसके क्लोज आती है, साहिल के साथ रोमांस करते हुए उसे सुला देती है और धीरे से साहिल का लैपटॉप अनलॉक कर लेती है। लैपटॉप खुलते ही अनिका टूरेंट एक्शन में आती है। ऑल एविडेंस फाइल्स, वीडियोस, फोटोज डिलीट। साहिल कुछ नोटिस नहीं करता, उसकी आंखें सपनों में सिर्फ अनिका पर होती है। तुम तो मेरे सपनों की रात हो। साहिल का एक गार्ड अनिका पर शक कर लेता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। तभी रवि, जो अनिका का छुपा सपोर्टर बन चुका था, बीच में एंट्री मारकर उसे बचाता है। गनमैन के साथ फाइट में रवि काफी मार खाता है, लेकिन अनिका को बचा लेता है। दोनों विला से भाग जाते हैं। अनिका की आंखों में आंसू होते हैं रवि के लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी जान दांव पर डाल दी मेरे लिए। रवि मुस्कुराकर कहता है, तेरे लिए तो 100 बार मर जाऊं। तानिया ने अपना नेक्स्ट टारगेट लॉक कर लिया है। साहिल, जो अब तक दुनिया को अपनी उंगलियों पर नाचता था, अब एक औरत के जाल में फंस गया था और उसे खुद भी पता नहीं था कि ये जाल मौत का है। तानिया, अनिका ने अपनी आंखें, अपना अंदाज और अपनी योजना पूरी तरह से लपेट ली थी। तानिया, तुम जैसी लड़की सिर्फ फैंटाजी होती है और तुम मेरे सामने हो अनरील। तानिया हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, साहिल, फैंटेसीज पूरी होने के बाद याद बन जाती है। तानिया एक बार फिर से डिनर के लिए साहिल के पास आती है। इस बार सफेद रेशमी ड्रेस में, इतनी खूबसूरत कि साहिल का होश उड़ जाता है। टेबल पर कैंडल्स, वाइन और स्लो रोमांटिक म्यूजिक चल रहा होता है। तानिया साहिल को वाइन पिलाती है, उसमें स्लो एक्टिंग सेडेटिव मिलाया गया होता है। आज रात सिर्फ हमारी होगी साहिल, फॉरएवर। साहिल आंखों में हवस, जहन में ख्वाब और जिस्म में नशा लेकर उसे फॉलो करता है बेडरूम तक। जैसा ही साहिल बिस्तर पर गिरता है, हाफ कॉन्शियस तानिया अपनी हील्स निकलती है, एक छोटी यूएसबी निकलती है और साहिल के होम सर्वेलेंस सिस्टम उसके बाकी डेटा भी परमानेंटली इरेज कर देती है। फिर वो उसके पास आकर कहती है, तुम्हें लगता था कि तुम हर लड़की के साथ कुछ भी कर सकती हो, अनिका, प्रिया और कितनी। मैं वो अनिका हूँ जिसने तुम्हें जिंदा जला दिया था, पर जख्म से मैं कयामत बन गई हूँ।
साहिल अब होश में आता है, आंखों में डर, समझने की कोशिश करता है, पर उसका जिस्म अब कंट्रोल में नहीं है। अनिका एक सर्जिकल वायर निकलती है और बोलती है, तेरी हर सांस का हिसाब लिखा गया था और मैं उस हिसाब की तलवार हूँ। शी टाइटन्स द वायर अराउंड हिज नेक, स्लो, पेनफुल, पोएटिक। साहिल की सांसें थकने लगती है। फाइनल ब्रेथ पहले उसकी आंखों में गिल्ट, पछतावा और डर नजर आता है। साहिल के सीने पर एक नोट छोड़ा जाता है। हर औरत की चीख किसी के कान तक जरूर पहुंचती है। मैं उन चीखों का जवाब हूँ। मिस्टीरियस विजिलेंट। अनिका वहां से निकल जाती है, व्हाइट ड्रेस में, मूनलाइट के नीचे, जैसा कोई शक्ति रूप में वापस अपने अस्तित्व में घुल गई हो। इंस्पेक्टर एरियन साइट पर पहुंचता है। साहिल की डेड बॉडी देखता है, नोट पढ़ता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन, गिल्ट और हैरानी होती है। ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये बदला है हर किसी के लिए। आर्यन अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्राइम सीन फोटोज देख रहा था। उसकी आंखों में एक नाम बार बार फ्लैश हो रहा था, तान्या रॉय। इतनी प्लानिंग, इतना क्लीन एग्जीक्यूशन, ये काम किसी ट्रेन्ड माइंड का है। और तन्या, उसकी आंखों में वही डाढ़, वही आग है जो अनिका के अंदर थी। वो अनिका को कभी भूल नहीं पाया था। तान्या की मुस्कुराहट में भी उसे वही उदासी दिखती थी। क्या तन्या ही अनिका है? पर सबूत शून्य। टीवी, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बस एक ही टॉपिक था, मिस्टीरियस विजिलेंट, हीरो या क्रिमिनल। एंकर चिल्लाते हैं, एक और रेपिस्ट मारा गया, इस बार स्टाइल में। क्या कानून से ऊपर हो गई है न्याय की तलवार? पब्लिक कमेंट्स, एटलीस्ट कोई तो कुछ कर रहा है। सल्यूट टू द विजिलेंटी। पुलिस तो सिर्फ फाइल्स बैंड करती है, ये तो न्याय दे रही है। पब्लिक का ट्रस्ट पुलिस पर से उठ रहा था। सीएम का ऑफिस से डायरेक्ट प्रेशर आता है, कैचेस विजिलेंट फास्ट ऑन ऑफ फेस सस्पेंशन। आर्यन के ऊपर मीडिया, पॉलिटिकल और पर्सनल स्ट्रेस ट्रिपल हो जाता है। तानिया अब माफिया क्वीन के रूप में और सावधान हो गई थी। अपने डिजिटल ट्रेसेस हटा चुकी थी। हैकिंग के जरिए सबूत मिटाए जा चुके थे। उसके गैंग के लोग पूरी वफादारी से उसके पीछे थे। रवि उसका राइट हैंड बैन चुका था। माँ ने एक रात उससे पूछा, तानिया तू कुछ छुपा रही है ना? तानिया मुस्कुराकर बोलती है, बस सपने पूरे कर रही हूँ माँ, अब किसी के सपने टूटे नहीं। माँ कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती है, फिर कह देती है, बस खुश रहना बेटा, सब कुछ मिल जाता है पर सुकून नहीं। आर्यन तानिया के पास्ट, फोटोज, कॉलेज रिकॉर्ड्स, सब कुछ खोजता है, पर उसके अनिका होने का एक भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिलता। उसका इनर वॉइस बोलता है, अगर सबूत नहीं मिला तो क्या मैं हार मान लूं? लेकिन आर्यन जानता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। रात के 2 बजे मुंबई एयरपोर्ट के एक प्राइवेट टर्मिनल पर एक आदमी अपनी हुडी के अंदर छुपा हुआ था। पसीना उसके माथे पर था, हाथ कांप रहे थे। पासपोर्ट और बोर्डिंग पास उसने बार बार चेक किया। रोहन, जो कभी कॉलेज का सबसे चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लड़का था, अब डर के मारे भाग रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में उसके सारे दोस्त या तो मर चुके थे या फिर कहीं छुप गए थे। मैं और मीडिया में एक नाम गूंज रहा था, मिस्ट्री विजिलेंट। जैसे ही उसने इमिग्रेशन लाइन की तरफ कदम बढ़ाया, एक आवाज उसके पीछे आई, पूरा नाम बताओगे या मैं बताऊं? रोहन सिंगानिया। रोहन ने घबरा कर मुड़कर देखा। सामने तानिया रॉय यानी अनिका खादी थी। आंखों में वही आग, वही दर्द और वही बदला था। रोहन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से अलर्ट अनिका की टीम उसे संभालती है। एक गुफा जैसा वेयरहाउस में एक सिंगल लाइट जल रही थी। रोहन को एक कुर्सी पर बांध दिया था। उसके चेहरे पर डर, पसीना और अपराध साफ दिख रहा था। सामने फोन का कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था, लाइव। अनिका ने अपना चेहरा सामने लाया, मास्क हटाकर। सबके सामने बोल रोहन, जो किया है सब सच सच बोल। रोहन रोता है, मुझे माफ कर दो। मैंने अनिका के साथ उस दिन हमने सब प्लान किया था। साहिल, समीर, विक्रम, यश, नीरज, सब इंक्लूड, हमने उसकी जिंदगी बर्बाद की। और प्रिया के साथ भी जो उन लोगों ने किया, रोहन ने वो सब बताया। बाकी लड़कियों का भी सब सच सच बता रहा था रोहन। लाइव कन्फेशन ने पूरे देश में टहलका मचा दिया। न्यूज हेडलाइंस, लाइव कन्फेशन ऑफ अ रेपिस्ट, ट्रूथ अनमास्क्ड। Who is the vigilante? Public demands justice, not silence. Justice beyond courtrooms.
रोहन का कन्फेशन वायरल होता है और उसके बाद वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन लोग जानते हैं रियल जस्टिस राका ने ही दिया। अनिका अपने बलात्कारियों को सजा देने के बारे में मिसेस रॉय को बता देती है। पहले तो मिसेस रॉय हैरन होती है, लेकिन फिर समझ जाती है। तानिया, अनका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हाथों में आर्यन का दिया हुआ एक पुराना ब्रेसलेट था। आर्यन, जो कभी तनिया का पास था और अब जिसे अनिका अपने सच के साथ करीब समझने लगी थी। दिल के किसी कोने में गिल्ट था, एक डर। क्या आर्यन उसे समझेगा? मैं आर्यन को सब कुछ बता दूंगी, अनिका ने मिरर के सामने खुद से कहा। लेकिन उसका वक्त मिसेस रॉय वहां आ गई। उनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा फिक्र थी। तान्या, तुम ये गलती मत करना, उन्होंने कहा। तुमने जितना कुछ सहा है, उसके बाद तुम्हें किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। एरियन पुलिस ऑफिसर है, वो तुम्हें रोकेगा, समझेगा नहीं। अनिका चुप हो गई। दिल और दिमाग के बीच जंग थी। दूसरी तरफ आर्यन, इंस्पेक्टर आर्यन रॉय एक फाइल पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसके सामने एक अनोनिमस रिपोर्ट थी, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस था। कैसी तानिया रॉय असल में अनिका शर्मा है, कैसे उसने अपना सबूत हैकिंग से मिटा दिया, कैसे उसके सारे टारगेट्स वही लोग थे जिन्होंने प्रिया के साथ वशीयता की थी। आर्यन ने आंखें बंद की। तानिया या अनिका, मुझे अब सब समझ आ गया है। उसके चेहरे पर एक सुकून था, पर दर्द भी। लेकिन आर्यन चुप रहता है। अगली सुबह जब अनिका आर्यन के सामने आई तो दिल से डर रही थी, पर आर्यन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। तुम ठीक हो ना तानिया? अनिका सिर्फ हाँ में सर हिला पाई। उस रात आर्यन डायरी में लिखता है, वो अनिका ही है, लेकिन मैं उसे तोड़ नहीं सकता। जो वो कर रही है गलत हो सकता है, लेकिन सिस्टम ने उसे मजबूर किया है। शायद कभी समय आने पर मैं उसका साथ दूंगा या उसे रोकूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ उसका राज रखूंगा। मी सीरीटेस। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।